यानी अपने ख्वाहिशात की इबादत कर लिए बोल रहे अल्लाह ताला। कौन? जो नफसानी ख्वाहिश, जरूरी नहीं है सिर्फ फोन, कोई भी गुनाह का काम, बस नफ्स बोला चलो सुनो, उसके बाद क्या करा, वहां गया, देखिए अब वो 2 मिनट को इन्हें ढूंढ रहा, वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितने भी देर इन्हें मास्टरबेट करना चाह रहा, तो वो ढूंढने के चक्कर में इन्हें 1 घंटा 2 घंटे लगा दिया। इतना अनसेटिस्फाइड है इन्हें कि इन्हें पर्टिकुलर सीन देखे तक का मास्टरबेट नहीं कर सका, क्योंकि उसको वो किक नहीं मिल रही। तो इन्हें ये जो 58 मिनट्स देखा, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पढ़ रहे होंगे आप लोग तो माशाल्लाह जो है इंटरनेट वगैरह देखते, उलेमा से जो है ना, स्कॉलर से बच्चे हम पूछते, हमारे स्पाउस, हमारा ज्यादातर हमारे हस्बैंड्स जो है ना फोर्स कर रहे हैं ऐसा ऐसा करो, हम नहीं कर सकते, क्या करना। अब शादी करा इन्हें, जो एक इसकी जिंदगी का मकसद था शादी, ये शादीशुदा जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है अगर से इन्हें 5-6 साल देखते रहा। सिर्फ पोर्न इंडस्ट्री और ये तमाम चीजें जो है ना, बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करना, एक बहुत बड़ा एजेंडा इन लोगों का ये है, दज्जाल के फॉलोअर्स का, डिपॉपुलेशन, आबादी कम हो ताकि कंट्रोल करना आसान हो। तो अब इंसान बोलता है ये बीवी खा लो यार, किचकिच करती है, बीवी बोलती है अरे इसका क्या है टेंशन, इसको लॉस झेलो, करते कहीं को कमा ले रहे हैं दोनों, अब जरूरत है नहीं, एक चीज की जरूरत है, वो है फिजिकल इंटीमेसी की। बहरहाल ये जब बच्चों को बुला के इन्हें पूछे, तीनों बच्चों को, ये क्या करे तुम लोगों को क्या हुआ, तो ये बच्चों को जो है, जो गली में जो कंस्ट्रक्शन रहते या वॉचमैन वगैरह रहते, उन्हें जो है ना अपने मोबाइल में गंदे चीजें दिखा रहा था। पोर्न एडिक्ट जो है ना अपने खास दोस्त को भी नहीं बोलता मैं पोर्न देखता हूं बोल के, इल्ला ये कहना बहुत बेहया हो गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दुआ पढ़ लीजिए मेरे साथ, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये कोई टॉक का बयान का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो शख्स ये पढ़ लेता जहां पर भी बैठता, तो उन्हें जब तक उस जगह पे रहता अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते। तो अपन ऐसी टॉपिक लेके बैठे हैं, वो ज्यादा शैतान को गुस्सा आ रहा होगा, आने दो, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। चलो ठीक है, अभी हमारा जो है 4th पार्ट है। लास्ट पार्ट के बारे में थोड़ा अनसेटिस्फाइड स्लेव के बारे में बात हुई थी, और उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे अपन। हम लोग एक्चुअली वो पोस्टर पे तो दे रहे हैं टॉपिक्स कंपैरिजन, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई अपने को किसी को बताना तो नहीं है कि कहीं को नहीं हुआ, तो सीरीज ही चल रही हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम अगर से मास्टरबेशन के इफेक्ट्स भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा क्या उसके, तो अपन नेक्स्ट उसमें हाउ टू ओवरकम पोर्न एडिक्शन एंड मास्टरबेशन का कर ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद फिर ये सीरीज वर्कशॉप हो गया, बाद फिर मैरिड लाइफ के ऊपर भी एक वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे लास्ट, तो ठीक है। तो 1 2 3 भाइयां फर्स्ट टाइमर से, आप ये वर्कशॉप स्टार्ट हुआ जब से आए ना, हाँ ये 3 भाइयां नए भाई, आप लोग एक तो नए भी है, आप लोग यूथ केयर के टॉक में भी फर्स्ट टाइम आए, तो बहुत खुल के बात करते हैं हम लोग, अरे क्या बोल दे रहे मत सोचो, पूरा टोटल अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड, और कितने अन लगाते लगा लीजिए। तो ऊपर से यह टॉपिक है, हमारा मकसद ही ये था कि जो है ना ऐसे टॉपिक्स और ऐसी बात करें नौजवानों में खुल के, क्योंकि अब होना तो चाहिए मसाजिद में। मैं इमाम साहब वालों को भी बोला, लोगों को बोला कि मस्जिद के जिम्मेदारों को भी मस्जिदों में भी वर्कशॉप्स रखो, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक तरीके से फैल गई। लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता होगा, हम तो स्टार्ट कर दिए इंशाल्लाह। अच्छा, अनसेटिस्फाइड स्लेव जो पोर्न एडिक्ट रहता ना, उन्हें लास्ट टाइम बात हुई थी, उन्हें जो है ना एक तो स्लेव भी रहता, गुलाम भी रहता अपने ख्वाहिशात का, एक तो अनसेटिस्फाइड भी रहता, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता उन्हें। अब उन्हें जो है उसके, अच्छा जो डिजायर्स का वो रहता, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम, कुछ लोगों ने अपने ख्वाहिशात को इलाह बना लिया, बोले डिजायर्स। तो इलाह का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी इबादत की जाए, इलाह। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अपने ख्वाहिशात को इलाह बना लिया, यानी अपने ख्वाहिशात की इबादत कर लिए बोल रहे हैं अल्लाह ताला। कौन? जो नफसानी ख्वाहिश, जरूरी नहीं है सिर्फ फोन, कोई भी गुनाह का काम, बस नफ्स बोला चलो सुनो। तो इंसान अनसेटिस्फाइड स्लेव जो रहता, उसका ये आलम रहता कि उन्हें पोर्न देखते देखते भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अभी तो शादी वादी नहीं हुई उसकी, सिर्फ नौजवान है, पोर्न देख रहा, तो पोर्न देख रहा भी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। शुरू में क्या होता, शुरू के चंद दिनों चंद महीने उसको मजा आता, सेटिस्फाई होता उन्हें। फिर उसके बाद जैसा आप लोगों को पहले बताए थे हम, कुछ लोग जो है ना पोर्न नहीं देखते, सिर्फ लाइट किसिंग सीन्स वगैरह देखते, थोड़े सेक्स सीन्स देखते जो फुल न्यूड नहीं रहते। फिर ऐसा ऐसा पोर्न में गए तो थोड़ा सॉफ्ट कोर, फिर उसके बाद हार्ड कोर में जाते, फिर उसके बाद नहीं सेटिस्फाई हुए तो जानवरों का देखना शुरू कर देते, गैंग्स का देखना शुरू कर देते, तमाशे देखना देखते देखते अब वो लेवल आता है, लोगों को इतनी हाई लेवल चीज देख देख के भी उन लोगों का दिमाग वो नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला नौजवान या शख्स क्या करेंगे अब, और क्या देखेंगे उसके बाद, है क्या बचा क्या उसके पास?
एक इंसान एक्सप्लोर कर लिया हर चीज, अब बचता क्या है इस पे, लीड्स टू मच मोर में आएंगी बात। तो बहरहाल इन्हें देखते 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 इसकी यह आलम हो गया कि इन्हें, मैं नहीं समझता हूँ कोई पोन देखने वाला आज तक मेरे को नहीं दिखा जो पोन देखता और मास्टरबेट नहीं करता। फोन देखने के बाद उन्हें खामोश जाके कमरा बंद करके यानी मोबाइल बंद करके सो जाता, ऐसा इल्ला माशाल्लाह कोई अगर है तो एक ही गुनाह में दूसरे गुनाह से बच गया या दूसरी बर्बादी से बच गया। लेकिन ये देखा वाला जरूरी होने मास्टरबेट करता, ये एक जनरल बात है। एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शंस की बात कभी भी नहीं की जाती। एक्सेप्शंस मैं तो नहीं समझता, ऐसा मेरे पास तो नहीं आया। हाँ, एक केस आ गया परसों, बड़ा ताजुब करा। मैं फोन नहीं देखता लेकिन मास्टरबेट करता। अरे ताजुब की बात है। तो मैं बोला भाई कुछ भी नहीं देखता? नहीं देखता, फोन बिल्कुल नहीं देखता, मास्टरबेट करता। अब वो मैं बोला इन्हें तो पुराने दौर का दिख रहा, अब क्या मास्टरबेशन क्या भी शुरू हुआ? फोन हमारे टाइम पे जैसा हमेशा बोला BF बोलते थे, ब्लू फिल्म्स आते थे, कैसेट्स बड़ी मुश्किलों से। उससे पहले तो टीवी नहीं था तो देखते नहीं थे लोग, और लोगों को फहाशी का कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं था। बहुत से बहुत मालूम था तो चेहरा मालूम था, खूबसूरत हीरोइंस वगैरह, एक्ट्रेसेस वगैरह मालूम थी। अगर पर्दे में भी रहती औरतें तो टीवी तो देख लेते थे, कहीं फिल्म आती लगती थिएटर में जाके, बस यहां तक मालूम था, फेस मालूम था उनको। जैसा अभी आजकल जो है शादी की बात जब चल रही, रिश्ता देखने की बात हमारे भाई से एक डिस्कस हो रहा था, तो पहले क्या था, सिर्फ चेहरा था तो लोग चेहरा देख लेते थे। अब इतनी चीजें देखे जिस्म भी देखना लग गए। हो जाता ना, अरे ऐसा होना वैसा होना, ऐसी मोटी होना या बॉडी ऐसी होना, आदमी की ऐसी होना। तो ये क्यों, क्या क्या हाल होगा अपना। अपन सिर्फ एक चेहरा देख के पसंद करके सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये देखने की वजह से यहां पर भी अनसेटिस्फाइड हो गए। रिश्ता स्टार्ट होने से पहले उससे अनसेटिस्फाइड हो गए। अरे यार अब चलो, अब शादी हो गई। शादी हुआ तो खैर कंपैरिजन में आ गई थी बात कि अपन पोर्न स्टार से कैसा अपनी वाइफ अल्लाह महफूज रखे कंपेयर करते। तो ये नौजवान जो है ना बेचारा क्या कर रहा था, मास्टरबेट कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, सोच रहा था या जो भी इमेजिनेशन थी या फोटो वगैरह देख रहा था, पोर्न तो नहीं देख रहा। लेकिन इसके ऑपोजिट जो पोर्न देखता उन्हें तो 99% मैं बोलता हूँ मास्टरबेट करता। मुश्किल है उन्हें अपने शहवत को वो लेवल पे जाने के बाद कंट्रोल करके। अब देखो आप, इसका लेवल जो है ना इतना हाई हो गया, इसका सेक्सुअल अर्ज इतना हाई होगा, वो देख के 1 घंटा 2 घंटे, उसके बाद उन्हें मास्टरबेट करके जब रिलीज करता, जब भी जाके वो काम डाउन होता। नहीं हुआ तो वही हिट में रहते हुए इन्हें सोना बहुत मुश्किल रहता। और अगर उन्हें करा भी तो मुश्किल है, नहीं भी करा तो मुश्किल है। अपनी जिस्म के साथ, अपनी दिमाग के साथ खेलता एक पोर्न एडिक्ट, बोलता थोड़ी देर में करो। अच्छा, इतना जो लेवल पे गया, मास्टरबेट कर लिया, खुश हो गया। मेजॉरिटी बच्चों को, चाहे वो इस्लामिकली देखो या कुछ भी रहने दो, इवन मुस्लिम नहीं भी रहा, बहुत जगह आप पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन में गिल्ट हिट करता हो लोगों को फौरन, भले ही उन्हें चाहे दीनदार हो नहीं रहो, एक अंदर फितरत उसकी मारती, अरे यार नहीं करना था। हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकता, अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या उसके इस्लामी यानी रिलीजियस टीचिंग्स के हिसाब से कई उलेमा जो है ना मास्टरबेशन को टोटली हराम बोले, कुछ मकरूह बोले। तो बहरहाल उसके ऊपर वो इस्लामिक रूलिंग पे नहीं जा रहा हूं मैं। तो अब जो है इन्हें क्या करा, पूरा होने के बाद गिल्ट आ गई इसको। अच्छा, फिर जैसा थोड़ा रिपीट कर लेंगे, 3 भाई हैं क्योंकि अब यार अब इन्हें क्या होता, मास्टरबेशन भी इसको जो ना इतना अनसेटिस्फाइड है इन्हें कि इन्हें पर्टिकुलर सीन देखे तक का मास्टरबेट नहीं कर सका क्योंकि उसको वो किक नहीं मिल रही। तो इन्हें ये जो 58 मिनट्स देखा, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब आप लोगों को बोलता हूं मैं खाने पे लेके गया आप लोगों को 3 डिश है, अब वलीमे में तो खैर ओपन, मगर इंसान को अगर से 3 डिश में भी खाना खा लेगा तो उसको दिल नहीं भरा तो क्या हाल होता उसका, मुश्किल है। और अगर दिल भरने वाला रहा, मैं एक आइटम खा के दिल भर लेता। इन्हें 58 मिनट्स देखा, इसको बिल्कुल भी नहीं मजा आया, इन्हें सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इन्हें और देखता, बल्कि 3 घंटे नौजवाना खराब करें, बर्बाद करें अपनी जिंदगी की। एक दिन में 3 घंटे मामूली बात नहीं है मेरे भाई। उसके बाद क्या करा, वहां गया, देखिए अब वो 2 मिनट को इन्हें ढूंढ रहा, वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितने भी देर इन्हें मास्टरबेट करना चाह रहा, तो वो ढूंढने के चक्कर में इन्हें 1 घंटा 2 घंटे लगा दिया। कितना अनसेटिस्फाइड है, इसको दिल ही नहीं भर रहा। और क्यों भरेगा दिल किस में भरता मालूम, हलाल में भरता। ये जहन में बिठा लो, हराम की कमाई कमाने वाले को आप कितना भी दो, उन्हें हराम की कमाई में उसको दिल भरता ही नहीं। और एक अल्लाह से डर के हलाल कमाने वाला उन्हें बोलता 15,000, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह और भी ज्यादा देते, बरकत भी दे देते। तो यही मामला इसका भी है पोर्न एडिक्शन का। ये तो हराम में है, इन्हें इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। देखो पहले तो हराम करा, फिर सेटिस्फाई इसमें भी नहीं हो रहा, तो इन्हें तो 2-3 घंटे लगाया। अच्छा, इन्हें क्या करता, वो पूरे ढूंढ के अब एक पर्टिकुलर सीन उस पे जाता, जाने के बाद उन्हें मास्टरबेट करता, तो उसका दिमाग जब सेटिस्फाई होके बोलता, अच्छा ये दिमाग ही तो बोल रहा ना, इंसान सेटिस्फाई होने के वास्ते अगर इसके मास्टरबेट करा 2-5-10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग कितना खराब हो गया है, उसका दिमाग उसको बोलते जा रहा नहीं तू सेटिस्फाई नहीं है, और
अच्छा फिर वही दिमाग फौरन वेरी नेक्स्ट मिनट, अरे क्या करा। यानी आप ये कोई अपना दिमाग कोई खिलौना नहीं है ऐसा गोल फिरा देने, ऐसा जमीन चक्कर कैसा फिराने। असर होया था दिमाग पे इतना, यस एंड नो पे अगर से खेल खेले तो आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जैसे बहुत पहले आई थी अपनी डिसीजन मेकिंग का जो एक ब्रेन का जो पार्ट रहता है वो श्रिंक हो जाता कभी, और विल पावर का भी, फोनेटिक्स का। तो आप जो है डिसीजन क्या से भी कोई भी मुश्किल होती है, देखो भाई समझ में नहीं आ रहा, जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ। आप अगर 1 घंटे में ये कैफियत में रहे तो कितना डिस्टर्ब होते आप, जाओ नहीं जाओ हो जाते डिस्टर्ब आप। इसीलिए आप इस्तिखारा करो, मशवरा करो, फौरन फैसला करो। आप 1 2 3 दिन रहे तो इंसान डिस्टर्ब हुआ था, ये डिस्टर्बेंस अपने दिमाग के साथ अपन खेल खेल रहे। 2 घंटे देख 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 ढूंढ ढूंढ, होने गया 5 मिनट का, नहीं यार क्या करा, इतना भयानक तरीके से अपने दिमाग के साथ खेले। अच्छा, वाइफ और हस्बैंड जो है ना सेटिस्फाई इसीलिए नहीं होते, जो भी पोर्न एडिक्ट रहते वो लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एज सच सेक्सुअल एक्ट को भी अपन जो है ना कंपेयर करने लग जाते हैं। हम जो है एक अल्लाह ताला जो हमारे को वाइफ दिया या हस्बैंड दिया, जो हमारी बहनें भी सुन रही, तो ये अल्लाह की तरफ से अपने वास्ते गिफ्ट है, उसको अपन एक्सेप्ट कर लेना है और उसमें खुशी तलाश करना है। हम जो है एक अच्छी सी अल्लाह ताला हमारी नेमत दिया, उसको छोड़ के पूरे जो अपन 5 साल नंगी औरतों को जिना देखे और जो तरीके से करते हुए देखे, हम अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को वही तरीका अगर यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहे ना, तो आप लोग पूरा दुनिया घूम लेके आ जाओ, आप लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड एक प्रॉपर इंसान है, अल्लाह के बंदे, उसमें से नेक बंदे या बंदी भी आ जा सकती है अपने पास, अल्लाह करे आ जाए नेक। उसको अपन जो ना ये सेक्सुअल सेक्स सीन्स के जैसा पोर्न एक्टर्स करे सा वो पूरा करो बोले तो कैसा होगा। और कई रिश्तों में ये मुश्किल हो जाती है। फतवे आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग तो माशाल्लाह जो है इंटरनेट वगैरह देखते, उलेमा से जो है ना, स्कॉलर से बच्चियां पूछते, हमारे स्पाउस, हमारा ज्यादातर हमारे हस्बैंड जो है ना फोर्स कर रहे हैं ऐसा ऐसा करो, हम नहीं कर सकते, क्या करना। अल्लाह, अब इन्हें इसको बोलता है ये करो ये करो, इन्हें बेचारी इसको क्या मालूम, अगर शरीफ है तो कुछ नहीं मालूम इसको। और एक फितरत के खिलाफ भी कुछ चीजें रहती, एक फितरत के खिलाफ, इस्लामिक रूलिंग से हटके। ओरल सेक्स के बारे में इस्लामिक रूलिंग अहले इल्म का इस पे इख्तिलाफ है, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक फितरत भी एक चीज है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता बास। अच्छा, हलाल में भी कुछ चीजें हैं, कुछ आप जो है ना, अगर आप सेक्सुअल पोजीशन आप चाह रहे हैं अपने स्पाउस से, जरूरी नहीं है कि वो पोजीशन बेचारा या बेचारी कर सके। हेल्थ इशू रहता, ऐसा हाथ पकड़ो बोले हाथ नहीं पकड़ सकता, दर्द होता, तो आप मगर क्या चाहते, आप जो देखे हुए रहते, आप चाहते नहीं इन्हें मेरी गुलाम है, इन्हें मेरी बात सुनना, जैसा बोले वैसा करना। नहीं हो सकता ऐसा। शादीशुदा जिंदगी है, एक दूसरे का साथ देने वाली जिंदगी है। आप उसको जबरदस्ती करके नहीं ऐसी कर बोल तो खत्म हो जाता रिश्ता। उसके बाद क्या होता, सेटिस्फाइड बीवी से नहीं हो गया उन्हें, तो इन्हें अनसेटिस्फाइड स्लेव तो हो गया। अब आगे चल के क्या क्या होता है, उन्हें लीड्स टू मच मोर। अब आप उससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते। अच्छा, अब एक टाइम के बाद ये तो हो गया, चलो उन्हें कंपेयर कर लिया, वो सीन्स ये सीन्स कर लिया। बल्कि आप लोगों को मालूम, कई पोर्न उसमें सीन्स में बताया ये भी जाता है कि आप मारते हुए फोर्स्ड तरीके से सेक्स कर रहे हैं, उसको बन के, मार के, फिजिकल असॉल्ट करके, ये खुश हो रहे हैं और ये सीन्स है, ये नहीं देख रहा है। एक इंसान देखा देखा देखा, उसके बाद अब उन्हें वो ट्राई करने आता अपनी वाइफ के ऊपर। अरे मेरे भाई, तू तेरी बीवी के साथ क्या कर रहा, मार रहा, और तेरे लिए सेटिस्फेक्शन और प्लेजर है ये, उसके लिए जुल्म है ये। आप अपनी बीवी पे, अपने पास कैसा है, मैं लास्ट टाइम भी एक टॉक में बोला, बीवी को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं करना, ये उसके ऊपर जुल्म करना है। जो कि एक पोर्न एडिक्ट बहुत ज्यादा रहा, उन्हें ठंडा हो गया तो नहीं कर सकता टाइम, तो ये भी तो जुल्म है, मारना धाड़ना। आप जो ना ये कर रहे हैं कि ऐसी कर ऐसी कर, और फिर उन्हें नहीं करके क्या होता, उन्हें जब समझ जाती है अरे मेरे से सेटिस्फाई नहीं मेरा हस्बैंड, तो उन्हें क्या करती, डिप्रेशन में चली जाना शुरू हो जाती। अच्छी रही तो यानी स्ट्रांग रही तो छोड़ के चली जाती, नहीं जरा शरीफ टाइप की रही तो उन्हें घुटना शुरू हो जाती। और ये बात किसको भी नहीं बोल सकती, बोलती उन्हें। अल्लाह अकबर, सोसाइटी का क्या बर्बाद आलम हो रहा है इससे। अच्छा, और इन्हें इतना गुलाम हो गया अपने ख्वाहिशात को, अनसेटिस्फाइड, जैसा पहले बात आई, इन्हें अपनी वाइफ के पास जाने से पहले इन्हें देखता सेक्स सीन्स, पोर्न देखता, क्योंकि इसके अंदर हरकत नहीं होती। एक टाइम आने के बाद जो है ना ईडी स्टार्ट हो जाता, तो जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते, ये तमाम चीज़ें होती, इसको इरेक्शन नहीं आता, उन्हें परेशान हो जाता, तो लिहाजा उन्हें देखना शुरू कर देता। ऐसे ऐसे केसेस आए जो लोग बोले भाई शादी हो गई, ये तो खैर पहले से यूथ केयर के पहले से भी, यानी जब तो एज सच फोन पे बात नहीं होती थी, लेकिन ऐसे हरकत देख देख के इतने कमजोर हो गए, शादी के शुरू के दिनों में भाई कुछ भी नहीं हो रहा, वाइफ के पास गया तो मैं वॉशरूम जाके बैठ के पहले देख ले रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया।
बीवी और हस्बैंड दोनों मिलके देख रहे हैं, ये केस तो डायरेक्ट आया, सुन देख के कर रहे हैं, ये आया, एक खुद वीडियो कैमरा लगा के शूटिंग कर ले रहे हैं अपनी। मेरे भाई क्या हो रहा है? ये एक आम इंसान जो इस्लाम भी समझता, जो अदब वाला रहता, उन्हें ये कर सकता? वालेकुम अस्सलाम, उन्हें कर सकता? आप ना बोलो नहीं, ये फितरत के खिलाफ चीजें हैं। तो इन्हें इतना खतरनाक हो गया, इन्हें अपनी वाइफ के पास जाने से पहले आप जो है रात में सोने से पहले वुजू करना चाहिए। अब जो भी शादियां होंगे आप लाएं भी एहतमाम करो, शादी से पहले तो करना ही है। आप अपने वाइफ के पास जा रहे हैं तो वुजू वगैरह करके रहो, सुन्नत तरीके से अपने रात में सोने से पहले वुजू करना है। और दुआ है जब आप हम बिस्तरी करते, दुआ करने से बहुत असर होता, शैतान का उसमें वो नहीं होता, पार्ट नहीं रहता। हम जो है दुआ नहीं करके यहाँ पे जिना देख के जाके अपने वाइफ के साथ मिलेंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे यार? ये बच्चों की गलती है या माँ बाप की गलती है? तो बहरहाल अब ये जो है ना, ये तो हो गया। ये अब क्या हो गया, अनसेटिस्फाइड स्लेव का नुकसान ये है, इन्हें सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसकी जिंदगी वहां खत्म हो गई, मैरिड लाइफ, इसका रिश्ता पूरा टोटल बर्बाद हो गया। सामने लोगों के सामने खुश होते, गिफ्ट्स दे लेते, अरे फुल बहुत हैप्पी कपल है, नहीं, अंदर जब रहेंगे वो लोग, वो हैप्पी कपल नहीं है, वो लोग एकदम अपनी लाइफ को लेके बर्बाद है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी एज क्या है? अस्सलाम वालेकुम, एज क्या है आपकी? 16 है, कुल। क्योंकि बहुत खुल के बात हो रही तो आप आराम से सुनिए। आप कैसे हैं? खैरियत से? तो अब क्या होता है, शादीशुदा रिश्ते खराब हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, खुला हो रहे हैं, लेकिन ये पार्ट के ऊपर नजर ही नहीं जा रही। और मैं आप लोगों को बताता हूं, ये बड़ा हिडन पार्ट है। ये और बात है कि बच्चे हम बोल नहीं लेते। अब लड़की क्या बोलेंगी, नहीं मेरा शोहर जो है ना इतना बदमाश जानवर है, इन्हें मेरे को मार रहा, मेरे को ऐसा करो बोल रहा, वैसा करो बोल रहा, इन्हें मेरे सामने, वालेकुम सलाम, इन्हें मेरे सामने जो है ना देख लेते बैठ जा रहा। बोलने वाले बच्चियां बोल दे रही, नहीं बोलने वाले बच्चियां नहीं बोलते। अब उसके बाद क्या होता है, इसकी शादीशुदा जिंदगी, जो शादी करना है, नौजवान 13 साल की शादी बोलते खुश रहते, 16 साल 18 साल। लास्ट टाइम में दुआ कराया तो भाई बाहर बोल रहे, भाई आप हाथ उठा के दुआ नहीं करे, भूल गए, दूसरी टॉपिक कर दो, आप दुआ कर देंगे। अल्लाह ताला जिन भाइयों की शादी नहीं हुई, अल्लाह उनके लिए नेक दीनदार जोड़े अल्लाह ताला अता करे उन लोगों को, और बरकत के साथ, आसानी के साथ शादियां करा दे हमें। अब शादी का शौक 15-16 साल के बच्चों को, 18 साल के बच्चों को क्या बाबा है ना शादी का शौक, सबको शादी का शौक बोल के इन्हें शादी करा, कितने 4-5-6 लाख रुपए डाल के शादी कर लिया, 10 लाख पता नहीं कितने हो रहे। अब शादी करा इन्हें, जो एक इसकी जिंदगी का मकसद था शादी, ये शादीशुदा जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है अगर से इन्हें 5-6 साल देखते रहा। क्यों? ये जितने चीजें यहाँ पे आके अनसेटिस्फाइड रहा तो उसकी जो इन्हें खुशी तलाश करने के शादी करा वही नहीं मिली तो क्या होगा इसको? अब उसको क्या होता, ये क्या है समझ रहे हैं अपना, ये सिर्फ पोर्न इंडस्ट्री और ये तमाम चीजें जो है ना, बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करना, ये पूरी एक बहुत बड़े एजेंडे की जो ना वो है, एक बहुत बड़ा एजेंडा इन लोगों का ये है, दज्जाल के फॉलोअर्स का, डिपॉपुलेशन, आबादी कम हो ताकि कंट्रोल करना आसान हो। अब सेक्स टॉयज, सेक्स डॉल्स, रोबोटिक, उसमें सिलिकॉन, पहले तो खाली ठहरी हुई थी, अभी तो रोबोट्स आगे कहते लोगों के। तो अब इंसान बोलता है ये बीवी खा लो यार, किच करती है, बीवी बोलती है अरे इसका क्या है टेंशन, इसको लॉस झेलो, करते कहीं को कमा ले रहे हैं दोनों। अब जरूरत है नहीं, एक चीज की जरूरत है, वो है फिजिकल इंटीमेसी की। अब इन्हें बोलता फ्री की है भाई, खत्म, कहीं को इसको लगाओ, बच्चे काम पैदा करो, कहां जिम्मेदारियां लो। इन्हें भी बोलती सेक्स टॉयज औरतों के दुनिया के मार्केट में आपको मालूम भी नहीं हो रहा, अफसोस के साथ। लास्ट टाइम भी बोला, अहले इल्म भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे, औरतों में भी जो है ना, पहले क्या था, मैं बहुत पहले बोलता था नॉवेल्स पढ़ते थे औरतें इसके लिए, लेकिन अब देखना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर मेरे भाई, ये लोगों के टॉयज तो अजीब और गरीब किस्म के टॉयज। आपको ऐसा टॉय बना देने, आपको मालूम नहीं हो रहा, आप बोलना अच्छा ये तो अच्छा ऐनक है, इसको यूं 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 करे तो उन्हें टॉय बन जा रहा। मैं वीडियोस देखा, पॉडकास्ट देखा मैं, जो ये इसका मैन्युफैक्चरर है, एक मशहूर है ना यार, पॉडकास्ट करता सो जी, राइट एग्जैक्टली, उन्हें ये करा ना भाई, मैं ताजुब करा भाई, देखो आप, यानी सेक्स टॉयज को बोला मालूम भी नहीं होना, टेबल पे रखा, किसी को मालूम नहीं हो रहा। तो बोलने का मतलब ये है, ये तमाम चीजें जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे, ताकि जो है ना मैं कयामत के दिन फख्र करूं कि मेरी उम्मत ज्यादा है बच्चे। अब यहाँ पे इन्हें क्या बच्चे, अच्छा यहाँ पे बेचारा इन्हें जो डिवोर्स हो जा रहा है, हो जा रही बेचारी, अब इसका ये आलम है, इन्हें आगे सेकंड मैरिज के लिए तैयारी नहीं हो रहे, बहुत सारे डिवोर्सेस, एक धक्का लगा भाई, बस जरूरत है ना, कमा ले रहे, हम भी कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन है वो भी, ये भी, इन्हें खलास छोड़ो, शादी नहीं। अब शादी नहीं तो बच्चे नहीं तो उम्मत कम, बहुत बड़ा सर्कल है मेरे भाई। तो आप
आप एक पार्ट बन रही वो एजेंडा का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करो बोले उसके खिलाफ जाने का। एक तो ये तो पूरा टोटल हराम है, इसको तो हटा ही देंगे, लेकिन कहां तक जा रही है बात। तो ये रिश्ता जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह को जो है सबसे नापसंदीदा अगर कोई हलाल अमल में हो तो तलाक है बोले। और अपन इसकी प्लानिंग नहीं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं नहीं जानते हुए 13-14 साल की उम्र से। आपकी 13-14 साल की उम्र से जो बदमाशी शुरू करे, आप जब 25 साल की उम्र में शादी करेंगे तो ये जरिया बन सकती है डिवोर्स और जो है ना तलाक और खुला का। आज बड़े अफसोस के साथ बहुत चीजों पे बात होती है अपने पास। आप लोगों को मैं हमेशा बोल रहा हूं, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर आप इसमें नहीं पढ़े हुए या पढ़ के निकलना भी चाह रहे हैं तो दूसरों को ये बात बताते जाओ, अवेयरनेस क्रिएट करो। मैं तो बोलता हूँ जो है डौरी वगैरह के रखते ना, रहने तो अपनी जगह, लेकिन ऑटो के पीछे से नो टू पोन एडिक्शन खत्म, इतना कॉमन हो जाना कि लोग जो है ना इसको समझ आना रहे नहीं, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, कैंसर से खतरनाक बीमारी है ये दुनिया और आखिरत। कैंसर वाला, मैं हमेशा बोलता हूँ, कैंसर वाला मर गया तो गुनाहों से गुनाह माफ हो जाते उसके बीमारी से, इसमें आके उन्हें मर गया तो ये भी गया वो भी गया का होता खिस्सा। अल्लाह अकबर। बहरहाल इन्हें जो है ना अनसेटिस्फाइड स्लेव, इसकी पूरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती, बल्कि एक रिश्ता खराब हो जाता, वो है सबसे अहम रिश्ता अल्लाह ताला से। एक बहुत खतरनाक जो पोर्न एडिक्ट रहता, उन्हें अल्लाह के सामने ठहर के जब यानी नमाज पढ़ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नमाज ऐसे इबादत करो जैसे कि तुम अल्लाह को देखते हो। नहीं अगर तसव्वुर कर सकते तो ये तो भी सोचो कि अल्लाह तुमको देखता। लेकिन पोर्न एडिक्ट्स का ये आता बात कि भाई नमाज में भी वो ख्यालात आ रही, तो इसका वो खालिक कायनात से जो हमको पैदा करा, जो इतने गुनाहों के बाद हमको अच्छा रखा, वो अल्लाह के साथ भी हमारा रिश्ता खराब हो जाता। बीवी के साथ खराब हो जाता रिश्ता, उसके साथ माँ बाप के साथ। और जो हाई लेवल के प्रो रहते पोर्न एडिक्ट्स, उन लोगों को सोशल एंजाइटी भी होती बहुत, तो लोग लोगों से मिलना नहीं पसंद करते। तो एक सोसाइटी में भी उन लोगों का जो है ना जो रिश्ता होना चाहिए लोगों से, दोस्तां भी ज्यादा नहीं मिलता करता, एक अलग ही दुनिया में रहता बेचारा। तो बहरहाल ये खतरनाक हो जाता। अच्छा, अब इन्हें पोर्न एडिक्शन लीड्स टू मच मोर। इन्हें पोर्न देख रहा तो इसका पहले दिमाग कहां जाता मालूम? वो देख के पहले दिमाग इसके दिल में ख्वाहिश जो होती है उसकी जिना की होती है, यानी सेक्स की होती है। अगर उसको उस वक्त पोर्न देखा और उन्हें वो सीन की तलाश में है, मिसाल के तौर पे जैसा भी बोला मैं, तो उसको फौरन कोई बाजुक लेके आके खूबसूरत औरत को खड़ा के वो पेश कर दिए, तेरे को इजाजत है, तो उन्हें फौरन ये मोबाइल रख के स्टार्ट हो जाता। तो पहला उसका दिमाग कहां जाता? जिना की तरफ ही जाता, क्योंकि देखा उन्हें वो चाहता। अब आप लोगों को बोलते हैं लीड्स टू मच मोर। अल्लाह ताला बोले ला तक़रबु जिना, जिना के करीब मत जाओ। तो जिना के करीब मत जाओ का मतलब क्या है? उसके पास जाने के जो रास्ते हैं उसको बंद कर देना ना। यानी आप वहां प्रोस्टिट्यूट्स का एरिया है, जाना है नहीं जाओ। मोबाइल में कोई चीज देख के वहां तक लेके जा रही, वहां रोक दो, है ना। जिना के करीब नहीं जाना, जिना नहीं करो, नहीं बोले अल्लाह जिना के करीब भी मत जाओ। तो ये जिना के करीब को लेके जाता पोर्न एडिक्शन या नहीं लेके जाता? बोलो आप लोग, लेके जाता। इंसान नहीं कर सकता वो अलग बात, इसका दिमाग मिल जा। मैं वही बोला, इसलिए बाजू खड़ी तो कौन होगा जो पोर्न देख के बाजू खड़ी तो नहीं करता? अल्लाह पर कोई हो भी सकता। जनरल अगर बात करें एक इंसानी फितरत की तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, इतने खतरनाक तरीके से बच्चे भी अपने वो करते। अच्छा नहीं भाई, वो पूरा सेक्स नहीं करे तो जिना तो नहीं होता ना। पूरा सेक्स नहीं करे, इंटरकोर्स नहीं करे, किस कर लिए करे फलां करे, वो जिना तो नहीं। बड़े गुना से छोटा गुना बोल के, हाँ आप कौन सी बात को क्या ले लिए? इसलिए उलेमा के पास इल्म सीखते वक्त भी जो ना पूरा मसला पहले समझना। आप एक 30 सेकंड की और 60 सेकंड्स की रील में जो ना कोई आलिम के फतवे को नहीं समझ सकते। लेसर इवल इज बेटर देन बिगर इवल। जो भी है, छोटा शर बड़े शर से बेहतर है। वो किस उसमें है भाई? जिना नहीं करके बच्चों को लेकर डेटों में जाके गंदे कामा करके पूरा खाली जिना नहीं करे, लेसर इवल अच्छा है बोलने के वास्ते नहीं है। एक ऐसा मसला आ गया सोसाइटी में, कोई ऐसा मसला आ गया जहां पर चेंज नहीं हो सकता कोई चीज, तो जब कुछ अलग उसके वो सिचुएशंस में रहे, वो ऐसा करे तो फिर होगा। फिर तो नहीं, मर्डर नहीं करे हाथ तोड़ दिया, बड़ी चोरी नहीं करे छोटी चोरी कर लिया, ऐसा नहीं होता। गुनाह के लिए ऐसी लाके कंडीशन एक आलिम का सुन लिया भाई लेसर इवल कर सकते नहीं है ऐसा, तो ये एक बड़ी चालाकी रहती है। जिना नहीं करे तो बहरहाल अब इन्हें क्या करता? जिना की तलाश। पहले इन्हें कर से हिम्मत वाला रहा। कौन सी हिम्मत? बेखूफी की हिम्मत, बदमाशी वाली हिम्मत। इन्हें क्या करता? फोन देख के आजकल अफसोस के साथ बच्चे प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाके जिना में बहुत लग चुके हैं। और ये वो बच्चे हैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने वाले जिनका इंटरैक्शन ऑपोजिट सेक्स वाले से नहीं होता। अगर कॉर्पोरेट्स में है, कॉलेजेस में है, बल्कि मैं तो सुना कॉलेजेस के बच्चे जिना कर रहे हैं। यार अल्लाह अकबर। और मेरे को ताज्जुब हो रहा है, ये बात क्यों नहीं होती कहीं भी? सिर्फ पोर्न एडिक्शन शर्मा रहे ना, जिना की चलो फिर भी कुछ बोलते, लेकिन
कॉमन हो जा रहा, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है। बल्कि नाम नहीं लेता हूँ स्कूल का, एक बहुत बड़ा स्कूल है, वो लोग बोले स्कूल में भी, हमारे स्कूल में होते थे। यानी अब स्कूल के 14-15 ईयर्स के बच्चियां अगर जिना पे आ गए, खत्म हो गई सोसाइटी मेरे भाई। अल्लाह ताला का शुक्र है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो हम जो है ना आज बचे हुए हैं। हैदराबाद में कौन सा गुनाह नहीं हो रहा बताओ? शिर्क हो रहा, बिदत हो रही, शराब हो रही, जिना हो रहा, सूद हो रहा, धोखा हो रहा, सब कुछ हो रहा। जो कौमों की, मैं दुनिया के बारे में बोलता था, दुनिया में तो हर गुनाह हो रहा, सिर्फ हैदराबाद की बात कर लेंगे तो हर गुनाह हो रहा, उसके बावजूद अल्लाह का अज़ाब नहीं आ रहा अपने ऊपर। सुबह शाह और फखर से जो है ना, गुनाह करके फखर से है। रात के 12 बजे मरफा मारते हुए नाचते हुए जा रहे, शादी में मस्त है, जोश में, अभी कोई रोका तो उससे लड़ रहे, यानी अल्लाह के खिलाफ जंगे क्या करते करो तुम लोग। उसके बावजूद अल्लाह ताला, क्या अल्लाह ताला है यारो, कोई सजा नहीं देके फिर भी चांस दे रही, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। नहीं तो बहरहाल इन्हें जिना जो है ना इतना कॉमन हो गया, कॉलेज स्कूल्स और कॉर्पोरेट्स की तो बात हटा देंगे अब, नहीं तो इन्हें जो है ना, इन्हें क्या करता, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता। अब प्रोस्टिट्यूट्स की बहुत सारी शक्लें हैं, पहले बहुत कम रहती थी, अब वहां चले जाता। तो इन्हें क्या करता, पोर्न एडिक्शन लीड्स टू मच मोर जिना। जानी का क्या आलम है मालूम? जिना जब करता बंदा, उसका ईमान उसके सर के ऊपर से रहता, जब तक उन्हें तौबा नहीं करे नहीं आता। अब उन्हें जो है तौबा करने से पहले मर गया, अल्लाह अकबर। और एक जानी को जो है ना क्या सजा है मालूम? कमारा जानी रहा दो, स्टोन टू डेथ। अगर इस्लामिक रूल है आपकी कोई कंट्री में, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दौर में था, बाद तक था, या जहां पर भी अगर इस्लामिक रूलिंग के हिसाब से सजा, जैसा जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स रहते हैं, उसकी सजा ये है, चोर की सजा है कैद, उम्र कैद वगैरह। जानी की सजा ये है कि उसको जमीन में आधा डाल दो, बहरहाल जैसा भी खड़ा दो, बहरहाल पत्थरे मार मार के, स्टोन टू डेथ बोलते हैं उसको, रजम बोलते हैं उसको, पत्थरे इतना मारो जब तक कि उन्हें मर जाए। कोई एक जानी को अगर ऐसी सजा मिली, पूरे लोगों को ठहर के देखना रहता है इस्लामिक अगर आप कंट्री में, तो जब देखने के बाद किसकी हिम्मत होती भाई, उन्हें बोलता भाई जिना तो नहीं करूंगा मैं, पत्थरों से मार 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 के मरे तक मारना। अल्लाह, जरा सोचो। और ये जरा मिलाओ सहाबा से, वो सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा जिनका नाम भी हदीसों की किताबों में नहीं है, क्या तरीके से उनका नाम कॉन्फिडेंशियल रखे यार, बस जो कबीले का था उसका नाम है। बहरहाल जिना हो गया उनसे सहाबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबिया है, हो गई भाई, इंसान है, गलती हो गई, उसके बावजूद लेकिन हमारे जैसे नहीं थे, वो जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बोले, अल्लाह के नबी मेरे से जिना हो गया। लेकिन मसला ये है कि जो नाम हमल से भी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आते केसेस तो अकेले में तौबा कर लेना बोल के भेजने की कोशिश करते, हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पूछे, जिना हो गया? हाँ जिना हो गया। अच्छा नहीं जिना ही हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुई के अंदर से तागा जैसा जाता वैसा हुआ? पूछ रहे हैं यार मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फिक्र है उम्मत की। और आज हम दूसरे जमात वाले हो, दूसरे फलां, फौरन जहन्नमी बनाओ यार, इनको फौरन निकालो, इन्हें तो मुशरिक है, निकाल दो, सुबिदत, इन्हें दिखावे के वास्ते दावत का काम कर रहा, जो बस निकाल के फेंक दो। और मेरे नबी को आके खुद बोल रहा नौजवान सहाबी, मैं जिना करा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर रहे। रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हम है और हमारा आलम यह है, अफसोस। बहरहाल तो उन्होंने क्या करे, साहबी आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए। अच्छा प्रेग्नेंट है, बच्चा होने के बाद, बच्चा होने के बाद आए तो फिर देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने बोले बच्चे को दूध पिला के आओ पूरा, फिर पूरा दूध पिला के आके हाथ में रोटी थी बहरहाल लेके आए, तो उनको रजम करे, वो साहबिया को, उनको पत्थरे मार मार के मार दिया गया। 2-3 साल का वो है, जब तक भी उन्होंने तौबा क्या करे, छोड़े नहीं। बच्चे को अपने पास, बच्चों का एक आलम यह है भाई, हो गया गलती, इतने वक्त खाली तौबा कर रहा हूं मैं, अल्लाह क्या है कि नहीं सुन रही, लिहाजा मैं तौबा करना छोड़ दिया, अब शर्म आ रही अल्लाह से तौबा करने। अल्लाह से सामने तुम्हारे शर्म आती, अल्लाह को माफ करने नहीं शर्म आता, ये याद रख लो, अल्लाह बहुत गफ्फार है। तो ये एक चाल है शैतान की, इन्हें बोलता चलो कुछ भी नहीं, बस है, अब कब तक माफी मांगते, करते जाएंगे गुना, माफी मांगेंगे। तो बहरहाल जिना, अब जिना के पास नहीं गया तो इन्हें क्या करता, पहले प्रोस्टिट्यूट वहां ट्राई करता, वहां नहीं है, अब हिम्मत नहीं है, फिर भी जिना का नहीं करा, उन्हें छोड़ा, जिना फिर भी तलाश में इन्हें ढूंढता, कहीं भी कोई अफेयर मिल जाए, कोई मिल जाए कोई, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो इन्हें अपने काम करने वालों के ऊपर हाथ डालता। एक केस दिया था मुश्ताक भाई को मैं तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उन्होंने जो है बच्चा हम लोग पुश कर रहा, हमला बोले भाई तू इजाजत मांग रहा हम लोग से, नहीं एक वक्त कर ले तुम, हाँ एक वक्त कर ले तुम भाई,
अरे क्या तो भी है। आखिरी में भाई भी परेशान हो गए, अरे भाई कौन सा केस दे दिया, नहीं मेरा सर खा गया बोले। यानी अब क्या करता, उन्हें तलाश करा प्रोस्टिट्यूट, जिना, कुछ दोस्ता भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, जिना का चांस नहीं है, तो अब इन्हें इजी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट देखता। सॉफ्ट टारगेट में इसको क्या होती, काम वाली मिलती है। पहले तो काम वाली को पैसे देके ब्राइब करता करो। और ये कोई ऐसे ऊट पटांग बात नहीं करो, हम लोग की जवानी से चल रहा है। हाँ ये, और आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, कुछ कि बहुत सारे हमारे सऊदी दोस्त, सऊदी मेरे कफील वगैरह भी हमारा दोस्तों के साथ ही रहते थे, वो तो बहुत चीज़ें मालूम होती थी। तो उन्हें खुद बोल रहा, सऊदी हमारा कफील खुद बोल रहा कि हमारे नौजवान जो है ना, अपनी वर्जिनिटी जब लूज करते सबसे पहले अपने मेड सर्वेंट से करते। वो सबसे पहले जिंदगी का सेक्स वो लोग अपनी खद्दामा से करते हैं। अभी वही मसला क्या है असल जो है ना, जब तक बात नहीं होगी, अपन आंख बंद करके दूध पिए ना तो कभी फिर सीधा होने वाला मामला नहीं है। नहीं हम कुछ करें नहीं, हैदराबादी अपन बहुत अच्छे, बाहर के लोग आके हैदराबाद खराब करे तो हैदराबाद जिंदगी भर नहीं सुधरने वाले। अगर ये बात को एक्सेप्ट कर लो, हमारे अंदर गलती है, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, हम इसमें से निकलेंगे, चेंज होंगे तो चेंज होते, नहीं करे हम तो जाओ करते रहो। बहरहाल अब मेड सर्वेंट भी नहीं मिला, अब इन्हें बहुत परेशान हो गया। ये दरवाजे क्लोज हो गए जिना के, लेकिन एक और एक भयानक दरवाजा है। मैं यहाँ पे अभी तो सिर्फ मैन एंड वुमेन की जिना की बात करूं, होमोसेक्सुअलिटी पे नहीं आया। इन्हें क्या करता, काम वाली भी नहीं तो छोटे बच्चियों पे नजर डालता। आप ना वीडियोस कभी देखे होंगे, छोटे बच्चियां खेल रहे हैं, छोटे बच्चियां, इन्हें गाड़ी पे जाते जाते रुक के जो ना लिप्स पे किस करके जा रहे हैं वो छोटी बच्चियों को। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के घर में अगर छोटी बहन है, शादी होने के बाद बेटी है, नहीं मौलवी साहब आ रहे हैं पढ़ाने तो आप बैठो, फिर आधा घंटा पढ़ाने तो आधा घंटा बैठो आप। भरोसा किसी का नहीं करना, क्योंकि गैर महरम है ना, वो नहीं है, उससे दूरी रखो बच्चियों को, छोटे भी रहे तो आजकल का दौर है। बॉयज के साथ भी अफसोस के साथ, खैर अभी तो आए, अब बच्चियों को पकड़ के इन्हें क्या कर रहे हैं, ये वीडियोस देखे होंगे आप ना, पकड़ के किस बच्चियों का रेप कर दे रहे, छोटे बच्चियों का। एक केस आया, हमारे दूसरे भाई काउंसलर है, 3 बच्चे, कौन सी क्लास के थे और भूल गया मैं, स्कूल के थे, नहीं 8 से कम थे, 6-7 क्लास के थे, 6 क्लास के कुछ थे, 7th क्लास। 3 बच्चे, बड़ा स्कूल है, उस टीचर का ब्लाउज फाड़ दिए। तो जो है अल्लाह, मेरे को हंसी आ रही, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जब तो नहीं आई भाई हंसी, जब तो बहुत परेशान हो गया था मैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट को मालूम हुआ, बहरहाल निकाल देने की बात चली। तो हमारे काउंसलर भाई क्या करे, नहीं मैं बात करता हूँ, मैनेजमेंट से बात करें उनकी थोड़ी, बोले नहीं उनको समझाएंगे बच्चों को। अरे भाई छोटे बच्चे, तो मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत है हमारे पास केसेस, निकाल देते हैं हम, ऐसे बच्चों को बोल रहे। बहरहाल ये जब बच्चों को बुला के इन्हें पूछे, तीनों बच्चों को, ये क्या करे तुम लोगों को क्या हुआ, तो ये बच्चों को जो है, जो गली में जो कंस्ट्रक्शन रहते या वॉचमैन वगैरह रहते, उन्हें जो है ना अपने मोबाइल में गंदे चीजें दिखा रहा था अपने ये बच्चों को, 3 बच्चों को। तो इन लोगों को क्या मालूम, उन्हें जो है जना जाके वो लगा ये खींच दिए टीचर का ब्लाउज या कपड़े। और यहीं पर टॉक में आमिर भाई बोल के फिटनेस इंस्ट्रक्टर वगैरह भी यहीं बैठे थे सामने इसी जगह पे, उनके डॉक्टर दोस्त के पास, उनके डॉक्टर बोले दोस्त, एक फादर जो है अपने 7 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को लेके आया, क्या प्रॉब्लम है, मास्टरबेट करने जा रहा। 7 साल का बच्चा मास्टरबेट करने जा रहा, तो उसको क्या हुआ, उसके भाई सीधे हाथ से आंखा अंदर चले गए, उसकी हालत कुप्पा हो गई। बोले कुछ दवा दे दो इसको, इसमें से निकलने के लिए। तो उन्होंने बोले कहते दवा से अगर निकलना होता तो मेरा सिगरेट पीना छूट जाता था। तो डॉक्टर साहब बोले कहते बहरहाल, यानी 7 साल का बच्चा, क्या करते हैं बाप, बोलो अल्लाह अकबर। बहरहाल अब उन्हें क्या हुआ, बच्ची भी नहीं मिली उसको, कुछ भी नहीं मिली, किसके ऊपर भी उन्हें परेशान हुआ। बल्कि आप लोगों को मालूम, सगे बहनों को भी ना नहीं छोड़ते ऐसे जानवर, माँ के साथ, बहन के साथ जिना के न्यूज में तो बहुत पढ़ते रहते, इंडिया हैदराबाद की नहीं, वर्ल्ड वाइड तो खैर वो लोगों के पास तो खैर मामला आउट ही है, गोरों के पास। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, इंसेस्ट जो है यानी फैमिली में जो होता हराम काम, अफसोस के साथ मुस्लिम कम्युनिटी में भी स्टार्ट हो गया। और आप लोगों को बताऊं, आप लोग यकीन करते ही होंगे, आजकल का दौर है, एक टाइम पे होता था, मालूम होता, बॉम्बे में वगैरह सुने थे, वाइफ स्वैपिंग भी आहिस्ता आहिस्ता हाई एलिट में होता है। समझ में नहीं बोले तो क्या बोल ले रही हैं, 2-3 साल ठहर जाओ, खुद ही सामने आते बात। ये बात मैं पहले बोलता तो 5 साल से पहले से बोल रहे हैं हम, एला तो जब से सुन रहे हैं, अब तो सामने आ रही चीजें। अब ये केसेस हमला जब स्टार्ट करे, हमला बोले तो हम लोग को बोलते रहे क्या तो भी बोल ले रहे ना, अब खुद आ रहे हैं सामने। न्यूज़पेपर पढ़ो, जाके स्कूल के बच्चों को पूछो, आप जाके
बड़े बच्चे बच्चियों कॉलेजेस में कॉर्पोरेट्स में पूछो, अब इन्हें जिना नहीं करा, दूसरा इसका टारगेट क्या रहता मालूम? अब इसको इंसान होना है ना, अब औरत नहीं मिली तो इन्हें मर्द की तलाश में आ जाता। अच्छा, बास लोग जो है ना पोर्न एडिक्ट्स, उन लोगों के अंदर एक होता है ये जो गेस होते हैं ना होमोसेक्सुअल्स, एक तो ये बीमारी है लोगों की, जहनी बीमार है ला, इन लोगों को फितरत के खिलाफ चीज समझ में आती है। एक फितरत वाला इंसान को नहीं समझ में आता है, हट बोलता हूँ किताबी पोन देखने दो, नहीं बोलता नहीं आदमी नको भाई बोलता, क्योंकि उसका दिमाग फिर भी फितरत पे औरत ही बोलता, हराम हलाल की बात नहीं करो तो हराम ही होते, लेकिन जो फितरत के खिलाफ मामला है उसका दिमाग जो ना थोड़ा सा खराब मामला जंग वाला रहता। तो इन्हें क्या करता, इन्हें जो है ना वो वीडियोस देखता। अच्छा, दो रहते, एक तो इन्हें गे, इसको होमोसेक्सुअलिटी इसको थोड़ा पसंद भी आती बोल के देखता, एक मजबूरन औरत से जिना नहीं हो सकता तो इसको कुछ तो भी होना है ना, तो इन्हें मजबूरन भी गे बन जाता स्टार्ट में, उसके बाद तो खैर आदत हो जाती। अब इसको सेक्स करना है, इन्हें क्या करना, औरत नहीं मिली तो इन्हें आ जाता। अब इसके बारे में हम शुरू में बोले तो हंसे मजाक उड़ाए, मल्लापल्ली के 2 बच्चे क्या हुआ न्यूज में आया, देखे होंगे ना, 2 बच्चे क्या करे, ऐप्स रहते, ये भी बोल रहा हूँ मैं 4-5 साल पहले से बोल रहा हूँ, ऐप्स रहते, लोग मीटिंग होते होमोसेक्सुअल्स के, पब्लिक गार्डन में होते, हाँ, तो बहरहाल वो ऐप से इसको बुक करे, किसको, ये होमोसेक्सुअल यानी मेल प्रोस्टिट्यूट समझो, उसको बुलाए, उसको बुला के जो भी करे, मुसलमान बच्चे अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो बुला के उसके वीडियोस वगैरह लेके उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, कितने 30,000 रुपए के ऐसे, पुलिस वालों के साथ न्यूज़पेपर में और उसके फोटों के साथ डाले ना, तो लोग पकड़े गए, उन्हें जाके कर दिया कंप्लेंट, उसका क्या है, उन्हें कंप्लेंट कर दिया, सबर कराऊंगा जो भी करा, उन्हें तो है ही मेल प्रोस्टिट्यूट था। उसके बाद ये 2 बच्चों की फोटोओं के साथ न्यूज आई मेरे भाई, अब बोलो आप क्या उनके माँ बाप पे गुजरी होंगी, क्या इनकी शादियां होंगी, क्या शादी के, ये न्यूज सोशल मीडिया की न्यूज है, इन्हें रह जाती, इन्हें इनके बच्चे होंगे, अल्लाह, सोचे कभी ये कहां से स्टार्ट हो रहा, नजरों को नीचे रखो बोले अल्लाह ताला, नहीं कुछ नहीं, किसिंग सीन देख रहा हूं, खाली बच्चे बच्ची को रोमांस देख रहा हूं, होते होते कहां तक आया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। बहरहाल अब उन्हें क्या करा, ऐसे ऐप्स ढूंढता, ये ढूंढता वो ढूंढता, यहां भी उसको कुछ भी नहीं मिला, तो दोस्तां बात कर लेते, डरता जरा दोस्तों के सामने बोलने। पोर्न एडिक्ट जो है ना अपने खास दोस्त को भी नहीं बोलता मैं पोर्न देखता हूं बोल के, इल्ला ये कहना बहुत बेहया हो गए, मिलके देख लेते तो अलग बात है, वरना नहीं बोलता, रहती उसके अंदर थोड़ी बहुत कैसा। तो अब ये भी इन्हें होमोसेक्सुअलिटी कैसा शुरू कर देगा दोस्त से, थोड़ा मुश्किल रहता, तो इन्हें तलाश में रहता, उसके बाद नहीं हुआ तो आजकल ऐप्स वगैरह और ऐसी चीजें आ गए, इसको कोई ना कोई गट जाता, और अगर गट गया तो खत्म हो गया भाई। उलेमा बोलते कि गुनाह छोड़ने में सबसे मुश्किल गुनाह जो छोड़ना है वो है जिना की लत, सबसे मुश्किल है बोलते जिना की लत, ये नहीं छूटती आसानी से। अब इन्हें होमोसेक्सुअल बन गया तो फिर अगेन क्या होता है इसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, इस्लाम में क्या सजा है मालूम, अगेन इसकी मार देना है होमोसेक्सुअल को। अच्छा, लानत है, यानी क्या क्या है लोगों के बारे में, अल्लाह अकबर। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश कर दिए थे, क्योंकि मर्द के साथ सेक्स करता था, औरतों को साथ नहीं करते थे, इन लोगों के साथ करते, तो अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश, ओले अगर से बड़े गिर के मार लगी तो इंसान का सर भी फट सकता, अगर से बड़ा ओला गिरा तो पत्थरों की बारिश हो गई। आज हमारे माशरे में क्या क्या हो रहा, कोई गैर कौम की बात नहीं करो, जो बोला अभी वाकया 2 बच्चों का मतलब बल्कि के मुसलमान बच्चे, अगेन दूसरों को ब्लेम कर दो, वो वाले ये वाले वो कम्युनिटी वाले, नहीं भाई, अपने अंदर क्या है, अपने अंदर दीमक लगी हुई है, इसको साफ करो, अपना घर गंदा है, अपने घर को पहले साफ करो। अगर ये बात अगर मैं बोल दूं, अब पहले आ जाते सब पूरे मिलके मेरे ऊपर, अरे इन्हों अपने मुसलमानों को बुरा नहीं मैं भाई बुरा नहीं, इसमें से निकलने कैसे बता रहे हैं, वैसा बोले तो फिर तो शिर्क के बारे में बोले तो पूरे बुरा है, म्यूजिक के बारे में बोले तो बुरे हैं, नमाज नहीं पढ़ने बोल के मौलविया उलेमा बोले तो फिर पूरे बुरे हो गए मुस्लिम कम्युनिटी, दावत का काम फिर तो बुरा ही बता रहा ना मुस्लिम कम्युनिटी को, सिर्फ ये टॉपिक लाए तो कहीं को आ रहा। मेरा सवाल है, अकेले में जाके बैठ के सोचो, बात करो, मसाजिद के लोगों से बात करो कि भाई ऐसी बातें आम करो। अच्छा, ये भी हो गया, अब इन्हें ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, अब अफसोस के साथ आप लोग बोलेंगे ऐसे भी लास्ट टाइम टॉक में बोला, अब इसको जो है इन्हें ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग, कोई उसको चाहिए कि भाई मैं वो कर दूं, अब इन्हें जानवरों को देखता, ये कोई ताजुब की बात अगेन नहीं है, ये भी न्यूज़ान देख रहे हैं आप लोग, जानवरों के साथ वो हो गया, बकरी के साथ कर लिया, कोई गाय के साथ कर लिया, कोई भैंस के साथ कर लिया, कोई कुत्ते के साथ कर लिया, इतना पागल हो गया बेचारा ही बोलूंगा अल्लाह उसको भी हिदायत ही दे यार, हम तो इसके वास्ते हम जज नहीं करेंगे किसको भी, और जज करेंगे नहीं। एक हाई लेवल का भी पोर्न एडिक्ट रहेगा, एक हाई लेवल का भी जानी रहेगा, तो उसको भी गले लगा के प्यार से समझेंगे, छोड़ दे मेरे भाई, अल्लाह के रास्ते पे आ जा,
इंशाल्लाह जज नहीं करेंगे किसी, इंशाल्लाह। अब इसकी सजा सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कोई शख्स कोई जानवर के साथ सेक्स कर लेता तो वो शख्स को भी मार दिया जाए और वो जानवर को भी मार दिया जाए। इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक हुकूमत, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा, गवर्नमेंट जो रहेंगी उन्होंने ये फैसला करके हद कायम कर सकते। कोई आम आदमी किसी को देखा तो आदमी को मार देना, जानवर को मार देना, किसी के ऊपर वो नहीं फिट होता। इस्लामिक कंट्री अगर कोई है तो, और वो रूल होगा वो करें तो, मगर हुक्म क्या है? जानवर को भी मारना। आप लोगों के दिमाग में आएगा जानवर की क्या गलती है? फैक्ट है ना, नहीं है उसकी गलती, लेकिन उससे के बाद उसकी जो नस्ल भी पैदा होंगी, उसका गोश्त खाना, उसका दूध, और लोगों को, उलेमा बोले से बोल रहा हूं, इब्ने कुदामा और बहारा दूसरे जो हदीस की शरह में बोल रहे हैं, और गालिबन इब्ने कुदामा ही, और वो जो है वो जानवर को मशहूर हो जाता ना, एक जानवर ये होगा अगर से, तो वो जानवर को देखे तो लोगों को वो एक्ट दिमाग में आता ताकि उसका दरवाजा ही बंद हो जाए, वो पेपर ही फाड़ दिया जाए कि लोगों को नहीं मालूम हो, उसका दिमाग से निकल जाए। खाली एक जानवर बेचारा कुछ नहीं करा तो मेमोरी इरेज हो जाने के से जानवर को मारो बोल रहे हैं। इसमें अपने पूरे मेमोरीज रख के अपन सुबह से शाम देख रहे हैं। सोचो जरा, जानवर को मार दो बोले। हदीस है, आप लोग पढ़िए, अबू दाऊद में है, तिरमिजी में है, मुस्तदरक हाकिम में है गालिबन। अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, शेख अलबानी उसको सही बोले, जानवर को मार देने वाली हदीस को भी। अल्लाह अकबर। जानवर का भी होगा इसका। अब इन्हें क्या करता, लीड्स टू मच मोर, जानवर भी नहीं, इसका दिमाग। अब इन्हें जानवर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो फाइनली इन्हें जाके अपने आप को चलो भाई मास्टरबेट करेंगे बोल के, लास्ट ऑप्शन है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अब मास्टरबेशन में इन्हें बहुत अलग अलग तरीके इख्तियार कर लेता, तमाशों के तरीके इख्तियार कर लेता, अपने सेक्सुअल ऑर्गन के साथ वो खेल खेलता कि उसको तबाह बर्बाद कर देता। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं क्योंकि नया आइडिया डाल दिया ऐसा दिमाग में होगा, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते नौजवान, कभी कभी कट जाता, कभी कभी जख्म हो जाता, कभी कभी नस दब जाती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते। अब इन्हें क्या बोलेंगे यार, जरा सोचो, अल्लाह महफूज रखे। एक नॉर्मल सी चीज है, आपका जिस्म का पार्ट है, आप बाइसेप्स मार रहे हैं, आप बाइसेप्स मार रहे हैं 10 kg, जो इतने भी केजी, 10 ज्यादा बोल दिया, जितने भी केजी से मार रहे हैं, एक टाइम आने के बाद खत्म हो गया था ना, उसके बाद आप ज्यादा मारने के तो क्या होता, लिफ्ट लेके भी मारे, आपके अंदर रगों पे बार होता, फट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते, आपका मसल उतना वो नहीं होता, तो एक टाइम तक एक वजन बर्दाश्त करता। मास्टरबेट करने वाले नौजवान जो है ना, ये दिमाग से निकाल देती, अपना पूरा प्रेशर जो है ना दिल दिमाग का और जिस्म का और हर चीज का अपने सेक्सुअल ऑर्गन पे डाल देते, उसका असर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उसको किसके लिए बनाए? तुम्हारी कदा है, जब यूरिन वगैरह करने के लिए बनाए, जब तुम्हारी शादी होंगी अल्लाह उसके लिए बनाए। याद रखो, जब तुम्हारी शादी होंगी तो तुम्हारी बीवी के साथ करने के लिए तुम्हारा सेक्सुअल ऑर्गन बनाए, उतना ही काम है उसका। तुम उसके साथ पास दूसरे काम लेंगे तो उसका क्या हाल होगा? फिर बोलते, डॉक्टर्स बोल रही मास्टरबेशन इज नॉट इंजरियस टू हेल्थ, मास्टरबेशन इज इंजरियस टू हेल्थ, मिथ है, कहते कर सकते, डॉक्टर्स बोल दिए भाई। हाँ, डॉक्टर के दूसरे बातें नहीं सुनते, डॉक्टर रात में जल्दी सो जाओ बोला नहीं सुनते, डॉक्टर ये नहीं खाओ बोला नहीं सुनते, ये मामले में जल्दी सुन ले अपने बात बच्चे। मास्टरबेट करे तो स्ट्रेस बस्टर है, अगर सुकून मिलता भाई मास्टरबेट करे तो फैक्ट है, अगर थोड़ी देर के लिए मिलता होगा, क्योंकि इसका लेवल इतना बढ़ गया तो उन्हें थोड़ी देर के लिए एकदम हाँ हो गया, लेकिन वेरी नेक्स्ट थॉट उन्हें परेशान होना शुरू होता उसके हेल्थ। अच्छा, मास्टरबेशन के जो इफेक्ट्स है, डॉक्टर्स जो है ना, मैंने समझता हूँ कोई डॉक्टर बोलता, पहले ही बोला मैं, दिन में 3 वक्त करो बोल के कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता मास्टरबेट, 2 वक्त भी नहीं, 1 वक्त भी नहीं बोलता। जो डॉक्टर्स बोलते वो लोग अगर स्ट्रेस है बहुत है कुछ नहीं है तो 10, 12, 15 दिन में, डॉक्टर्स बोलते, इस्लाम नहीं बोल रहा, ठीक है, इस्लाम नहीं बोल रहा, 10-15 दिन में ऐसा बोल के डॉक्टर्स की कुछ डॉक्टर्स बातें बोलते होंगे, पूरे भी बोलते हैं, मैं जाने दो। तो अब मेरे भाई इन्हें क्या करता, इसमें पड़ता, सिर्फ पोन नहीं देख रहा है इन्हें, असल पोन देखने वाला जैसा बोला मैं मास्टरबेट करता ही करता। तो मास्टरबेशन इसको इतना बुरे तरीके से, और मेरे को तो समझ में नहीं आता, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों की हिफाजत करे। कोई शख्स पोन नहीं देख रहा, मैं मान लेता हूं, चलो कुछ नहीं होंगे नौजवान, लेकिन एक नौजवान 25 साल का होगा, 26 साल का होगा, उसकी शादी नहीं हुई और 13 साल से बालिग हुआ, उन्हें 12 साल इन्हें बगैर मास्टरबेट करके जिंदगी में एक भी वक्त नहीं करके रहा ना, मैं तो समझता हूं उन्हें अल्लाह का इतना खास बंदा है वो समझो, ऐसा मुश्किल है भाई, सीधी सीधी बात है।
जिंदगी में एक भी वक्त नहीं करा हुआ बच्चा, 25 साल हो गए, शादी नहीं हुई, एक भी वक्त मास्टरबेट नहीं करा हुआ बच्चा हैदराबाद में क्या दुनिया में ढूंढे तो इल्ला माशाल्लाह कोई मिलेंगे जो कि अल्लाह के बहुत बड़े प्यारे बंदे होंगे मेरे भाई। बहुत मुश्किल रहता है। हाँ भाई नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्या करते आप, इतना वो होता तो अपने बच्चों को क्या होता, मास्टरबेशन के भी इफेक्ट्स मालूम होना, उसके भी क्या नुकसान है, उसको कैसा बैलेंस करना। आप नहीं देख रहे हैं आप, लेकिन आप जवान है, आपका खून जवान है, उसके बावजूद गर्म चीजें खाओ, झींगे खाओ, मच्छियां खाओ, अंडे खाओ, ये करो, बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो, तमाशे करो, क्या होगा भाई? बैलेंस करना आता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? खजूरों के साथ आप खीरा खाते, खजूरों के साथ आप तरबूज खाते, आप कुछ नहीं करते बैलेंस, गरम खाते खाते ऑलरेडी दिमाग गरम है, जिस्म गरम है, खून गरम है, वो नहीं देख रहे, लेकिन जाहिर बात है आप शादी कब होती की? अब मास्टरबेट करो। खाली मास्टरबेशन की लत लग जाना ये एक खतरनाक बीमारी है। इसके क्या क्या नुकसान है? इसके जो है चंद एक नुकसान आप लोगों के सामने थोड़ा बता दे तो मैं, वैसे सिमिलर टू है, इसका भी दिमाग जो है ना कुंद हो जाता, इन्हें भी जो है ना कमजोर हो जाता, डिसीजन इसका नहीं वो कर सकता। और एक बात बताता हूं आप लोगों को, मैं मास्टरबेट करने वाला क्या करा, इन्हें मास्टरबेशन कितने क्या करा, 2-3 मिनट में मास्टरबेट होगा 5 मिनट। तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन को आप क्या करें, उसको दिमाग यानी आप जैसा आपका दिमाग है, इसको प्रिपेयर करें, आप 5 मिनट में फारिग हो जाना है। इन्हें कितने टाइम का हो गया? 5 मिनट। शादी होने के बाद इन्हें, ये तो आप मास्टरबेट कर रहे थे हाथ या जो भी चीज से, ये तो इंसान नहीं था, इंसान की गर्मी नहीं थी, यहाँ पे 5 मिनट थे। आप जब शादी होने के बाद जाएंगे तो इंसान की जिस्म की गर्मी रहती है आपकी वाइफ के साथ, ये 5 मिनट जाके सीधा 2-3 मिनट पे आते, 1 मिनट पे आते, खत्म हो जाते आप। पीई हो जाता, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, नहीं कर सकते आप। समझ में आ रही? कांते आते फिर क्या होता, जो आप बाहर जिम को जाते, मर्द बन के बड़े फिरते, अपनी बीवी के सामने घुटने टेक के आपके सामने आप उसके जलील होके शर्मा जाना पड़ता। अगर उन्हें बदमाश यानी मुंह खोल के जबान खोल के बोलने वाली है ही, मुंह खोल के अगर बोल दी क्या तो भी कर ली मैं इससे शादी, इन्हें नामर्द से बोल दे तो खत्म हो गया, आप घुट के मर जाते जिंदगी में आप फिर। अल्लाह अकबर। और अगर शरीफ रही तो उन्हें सफर करते रहती। ऐसे कई हम बहनों को बारे में आया जरिए कि कुछ नहीं कर सकते अपने हस्बैंड से, लेकिन हस्बैंड को फिर भी नहीं छोड़े। बड़ी बात है यार, कोई भी रीजन होगा, और लोगों को भी नहीं बोले, मगर ये अल्लाह के बहुत कौन होंगे भाई, आजकल तो सेकंडों में छोड़ के। हालांकि आप लोगों को बता दो, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि अगर कोई नामर्द है, किसी को निशानी है, उसके अंदर कमजोरी है, 1 साल इलाज को देना है, 1 साल। अफसोस के साथ हमारे घर वाले लोग, सोसाइटी में बच्चियां भी कुछ नहीं होते, 1 हफ्ते में आ जाते, क्या बोलते कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम हो, इलाज को पहले 1 साल दो, फिर खुला लो। 1 हफ्ते 10 दिन नहीं, इस्लामिक अगर आप तहकीक करके बात करें तो 1 हफ्ते में क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा। मगर कुछ भी क्यों नहीं कर रहा ये भी तो देखो। तो मास्टरबेट करे तो क्या होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका पीई का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। शादी में आप जाते वाइफ के पास, आप 5 मिनट की आदत डाले थे, इसको 5 मिनट में खत्म, 2-3 मिनट में फारिग होकर खलास हो था मसला आपका, आप बर्बाद हो गया। अच्छा, फिर अब इसको 5 साल से इन्हें जो ना इसको एक पर्टिकुलर चीज मास्टरबेट करने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा, तो इन्हें इतना डेंजर रहा था। मैं लास्ट टाइम भी बोला, शादी के बाद भी उसको जो ना वो उसका जो किक मिलना था ना, बीवी से भी नहीं मिलती। कई शादीशुदा लोग अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने के बाद भी रात में फिर मास्टरबेट करते हैं, क्योंकि इसको जब जाके उसको सुकून मिलता। क्या लेवल आ गया बहुत। ये क्यों हो रहा भाई? जवानी में अगर आप रोक लेते अपने आप को, और आज भी जो सुन रही है भाया और कोई देखने वाले भी जब सुनेंगे, आज की तारीख में अल्लाह से दुआ करके छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। सिर्फ आखिरत बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप लोग, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपनी आने वाली नस्ल, सबको बर्बाद कर दे रहे मेरे भाई। और फिर आप लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को कौन निकालेगा? साइकेट्रिस्ट के पास गए तो पहली बात तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते भी नहीं, डिप्रेशन वाले अपने पास अलग है। साइकेट्रिस्ट के पास गए तो अपने पास पागल हो गया, ये गलत कौम है अपनी यार। हर काम में उल्टा करने वाले लोग हो गए, पर अफसोस के साथ सही इलाज कराना नहीं चाहते। साइकेट्रिस्ट के पास गए तो पागल हो गया। अरे भाई, कुछ जरूरी नहीं है पागल जाना, पागल खाने को जाता है यार गड्ढा। तो किसी को प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, उन्हें डॉक्टर है, उन्हें
उसके पास जाओ, उसके पास नहीं जा रही, किसी के पास जाओ, शेयर करो कैसा निकलना क्या है। हमारे पास तो आ सकते, हमारे इंस्टाग्राम पे दे दो, एनोनिमस बोल के भी बोलते हैं हम लोग, किसी भी कोई भी आईडी बना के दे दो, फ्री काउंसलिंग करते हैं इंशाल्लाह। आगे नेक्स्ट टॉक इंशाल्लाह हाउ टू ओवरकम आएगा। तो ये जो है मास्टरबेट करते करते, एक तो जो ना आप लोगों को मालूम है डॉक्टर साहब है, एक प्रोसेस होता है स्पर्म बनने का, इतना आसान प्रोसेस नहीं है कुछ भी आज रात में 10 काजू खा जाओ दूसरे दिन फुल हो जाता, ऐसा होता नहीं होता, एक प्रोसेस होता। आप क्या कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को नहीं पसंद करते। इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह तब्जीर करने वालों को शैतान का भाई बोल रहे हैं। फजूल खर्ची नहीं करना कहते, खाना है ज्यादा खा रहे, कपड़े है ज्यादा ले रहे, फजूल खर्ची अल्लाह को नहीं पसंद, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। वेस्ट करना, वेस्टेज ना, एक्स्ट्रावेगेंस, वेस्ट कर रहे हैं। आपकी मनी जो अल्लाह ताला बनाया, आप उसको वेस्ट कर दे रही, आप क्या कर रहे हैं, इसको वेस्ट करके बहा दे रहे हैं आप। वो आपको अल्लाह ताला उसका निकलने का प्रोसेस भी अल्लाह ही बनाए। नाइट वेटफॉल जो है क्या है, वेट ड्रीम्स जो होते हैं या नाइटफॉल जो होता, ये कुदरती निजाम है। जब आपका पानी जो है ना ऊपर भर जाता तो उसका ओवरफ्लो हो जाता, ये कुदरती आपको रात में नींद आ गई तो जब नींद में से होता है अल्लाह की तरफ से, उसमें अपन अल्लाह की तरफ से हो गया, खलास, आप खुद थोड़ी करें। तो ये प्रोसेस इसका है। आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं। आप खा रहे हैं कितना, एक तो सिगरेटा, गुटके, देख देख के तो फोखल है, पहले तो खा पी के ऐसे ग़िज़ाएं, पहले के दौर के ऐसे ग़िज़ाएं है भी नहीं, उसके बाद मास्टरबेट करेंगे तो क्या हाल हो जाएगा हमारा, सोचो आप, कमजोर तरीन हो जाएंगे आप। हाथा शेक होना, पैरा शेक होना, हाँ, ये तमाम बीमारियां। बल्कि हकीमों के पास गए तो हाथ पकड़ के उन्हें बोलता है नहीं मुझसे नहीं करता, बोलते हकीम साहब, पतले हाथ सॉफ्ट। देखो अगेन, किसी भाई से हाथ मिलाए, उन्हें दुबला पतला है, उसका हाथ ऐसा है, तो उसको जज नहीं करना, आपका हाथ देख लेना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ और वजह से हो सकता है उसका हाथ, समझ गए। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ सिल्क से ज्यादा मुलायम और ठंडे थे, सॉफ्ट हाथ थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के। तो आप किसी को और को जज नहीं करना, लेकिन अपनी कमजोरी के बता रहा हूं, इफेक्ट्स अगर है तो। ये जो है मास्टरबेट करने वालों के जो ना अलग ही खतरनाक तरीके से इसके इफेक्ट्स इंशाल्लाह अपन यहाँ पे बात रोक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़े से मास्टरबेशन के जो है ना इफेक्ट्स बताते हुए हाउ टू ओवरकम मास्टरबेशन एंड पोर्न एडिक्शन कर लेंगे इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट ये वर्कशॉप का आखिरी पार्ट होगा। तो अगर किसी भाई को सवाल वगैरह है तो कर सकते, यहाँ पे भी या इंस्टाग्राम पे भी सवाल कर सकते। ज्यादा सवाल आ गए तो एक सेशन अपन सवाल का ही रख देंगे कि आप ना शूट कर दो, सवाल इंस्टाग्राम पे डाल दो, इंशाल्लाह फिर अपन एक सेशन ही रख लेंगे सवाल का। इस्लामिक रूलिंग नहीं, ये चीजों के ताल्लुक से, क्योंकि हमेशा यूथ केयर में हम बोलते कि इस्लाम फतवे होना है, इस्लामिक रूलिंग चाहिए तो उलेमा से पूछना। हम जो है इल्म सीखना है, हम डोर तक ले गए थे इस्लाम के, बाकी आप उलेमा से जुड़ जाइए, उलेमा से जो भी है आप लोगों के मसाइल पूछिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपको डोर स्टेप तक लाते। तो बहरहाल ये कुछ बातें हैं मेरे भाई, ये बातें कुछ एज अ क्लास लो जैसा, कोई एक कोर्स करने जाते ये सीखे जैसा, इसमें से मेरे भाई निकलने की कोशिश करो। अगर नहीं निकलेंगे आप लोग तो आप लोग इतनी, जैसा पानी में बोला मैं हमेशा, दूर जाने के बाद वापस पलटना मुश्किल हो जाता, तो वैसे ही जो है ना मुश्किल हो जाता। कोई नहीं निकालता, कोई हेल्प नहीं करता आपकी। आप अगर से ये जो प्रॉब्लम हो, शादी हो गई, शादी के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ गया, आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सक रही, आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप किसको बोलेंगे ये बात, बताओ मेरे। कंवारे थे जब आप जाके किसी को नहीं बोल सके मैं ये प्रॉब्लम में हूं, शादी के बाद किसको बोलेंगे आप। तो ये बहुत खतरनाक तरीके से जो है वो है, और इससे जो है बहुत सारी चीजें होने के चांसेस है। आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन को डैमेज भी कर ले सकते हैं। आप अल्लाह ताला से जो है ना दुआ करो। कुछ भाइयां जो है बहुत परेशान, कुछ नहीं बहुत सारे भाइयां परेशान है, लेकिन आगे बढ़ के लोग काउंसलिंग ले रही और छोड़ने की कोशिश में है अल्हम्दुलिल्लाह। कई भाइयां 15-15 दिन भी छोड़ के रहते, रिलैप्स होता। अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा, रिलैप्स हो गया 15 दिन के बाद तो हिम्मत नहीं हारना है, नेक्स्ट टारगेट करना है 16 दिन का। 16 कर लेंगे बस दिमाग में, और डे टू डे करो, कभी भी 16 दिन नहीं सोचना। क्रिकेट देखते खेलते आप लोग सब, यानी सब बहुत हाथ उठाओ ना जरा, क्रिकेट वाले ऑलमोस्ट सभी रहते क्रिकेट। अरे बहुत कम हाथ उठे यार, ताजुब की बात है। और उन्होंने तो पूरा हाथ लंबा हाथ है, क्रिकेट प्लेयर है। बहरहाल क्रिकेट में कैसा रहता, रवि शास्त्री कमेंट्री में बोल रहा था कि तो उन्हें क्या करा, 50 ओवर का मैच रहता, 300 रन मारना है। उन्हें बोला 50 ओवर में 300 रन मत देखो, 10 ओवर में 60 रन देखो। क्या करो, 10 ओवर में 60 रन, तो क्या होता, टारगेट इजी हो जाता। अपन क्या करते, नहीं मैं 15 दिन मास्टरबेट नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा, तो 15 दिन बहुत दिखते। डे टू डे करेंगे, फजर की नमाज में उठे, अल्लाह से वादा करे, अल्लाह आज ईशान, आज का दिन, कल फजर में अल्लाह मैं आपके सामने बोलूंगा मैं नहीं करा। चलो एक दिन का इरादा करो मजबूत, एक दिन होने के बाद खुश हो जाओ,
फिर 2 दिन 3 दिन, और जो टारगेट रखे थे 15, मैं लास्ट टाइम भी बोला 15 का टारगेट करे आप। 15 का टारगेट पूरा करते ही कि अपने हाथ से एक तोहफा दो। एक चीज जैसा मैं बोला था कि अगर आपको एक मोबाइल खरीदना था, कई दिनों से रोक के रखे, तो ये चीज के हाथ से रोक लो, ये करा तो दो, अपने आप के हाथ से मोबाइल लूंगा भाई। अपने आप को ट्रीट दो, जाके बाहर खाओ, कुछ करो अपने हाथ से। और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र करो, सजदे शुक्र कर लेना 15 दिन होते कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। तो ये एक एक दिन करके जाओ, कोई मुश्किल नहीं होता, मेरे को मालूम है। आप ना बोलेंगे भाई, और फैक्ट है 6-8 साल से देख रहे हैं कैसा छूटता। 8-8 साल के पोर्न एडिक्ट्स भी छोड़े, 10 साल के भी पोर्न एडिक्ट्स छोड़े, लोग शादी के बाद भी बर्बादी में चले थे, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग छोड़े, छोड़ सकते। इतने तो कमजोर नहीं है ना, इतने अपन कमजोर क्यों नहीं है बोलो? इतने तो अपने साथ अल्लाह है, इसलिए कमजोर नहीं है। ऐसी जिस्मानी नहीं बोल रहा हूं, विल पावर के वास्ते नहीं बोल रहा हूं। विल पावर के वास्ते तो कमजोर हो गए अपन देख देख के, अपने साथ अल्लाह है। अल्लाह की मदद के साथ इंसान दुनिया पूरी कामयाब कर ले सकता। ये क्या है, अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक एक दिन का लो, और जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है उसको बंद करो। खैर, हाउ टू ओवरकम में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कफारतुल मजलिस पढ़ लीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये 4 टॉक्स हो गए, 5वां हाउ टू ओवरकम है। तो 5 टॉक्स की मोस्टली जो है ना अपना वर्कशॉप रहेगा। अगर कोई भाई को कहीं और कराना है ऐसा वर्कशॉप, बोलिए हमको, इंशाल्लाह फ्री में आके, कोई इसका तो चार्ज रहता क्या, हम लोग आके करेंगे। स्कूल्स में स्कूल्स वाले थोड़ा इसको नहीं वो करेंगे, कॉलेजेस में अगेन नहीं मानते, फिर भी ट्राई कर लो। मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक हो गया, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा बोलना, ट्राई तो करो, इंशाल्लाह बहुत से नहीं बोलेंगे क्या होगा, जाके बोलो ये करो। मस्जिद वालों को प्लीज आप लोग बोलो, हम बोले तो क्या होता, अरे भाई इला नहीं, आप लोग जाके बोलो इमाम साहब कमेटी वालों को, ऐसा नौजवानों के हस्ते रखो, बहुत पड़ गए हैं नौजवान, कैसा निकलना, क्या करना, खुल के बात करने दो। फहाशी देखो मत बोले तो नहीं होता, फहाशी तो बहुत चीजों की फहाशी। फहाशी वर्ड किसको मालूम, उर्दू का फहाशी वर्ड मालूम? जिसको नहीं मालूम हाथ उठाओ, फहाशी। जिसको नहीं मालूम, ओए इतने बच्चों को तो मालूम ही नहीं फहाशी, चलो क्या है। तो आप ला जाके बोलो, आप ला बोले तो इंशाल्लाह चेंज आ सकता। आप लोग एक पार्ट बन सकते हैं ये चेंज के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। जाके अच्छे अंदाज से बोलो, मौल साहब माशाल्लाह कुछ भाया बोले तो जो आलिम को बोले, नेक्स्ट टॉक्स में उनके थोड़ा थोड़ा आया कहते अल्हम्दुलिल्लाह आता भाई, हिम्मत दिलाओ लोगों को भी। अब वो भी बेचारे परेशान होंगे, पब्लिक परेशान कर देती भाई, अरे मौली साहब तुम क्या मस्जिद में बोल दिए, बोल के पब्लिक भी तो अपनी डेंजर है। घर में सब चलेंगे, वहां जाके मौली साहब बोलना नहीं, अच्छा सब बोलना, ये नहीं बोलना, मगर क्या क्या हो जा रहा बर्बादी, कहां जानवरों को नहीं छोड़ रही, इंसानों को नहीं छोड़ रही, बहनों को नहीं छोड़ रहे, भाइयों को नहीं छोड़ रहे सब। बल्कि भाई बहन, सऊदी अरब की दमाम सिटी का केस था, भाई बहन के बाद बहन प्रेग्नेंट हो गई, आ गए इंडिया अल्लाह। और एक बाप, ये भी बाहर का कैसे, उलमा भी आ गए, बेटी के साथ हमेशा रहा, बाद में कई अरसे के बाद बच्ची बोली, डर डर के बोली। अल्लाह, जानवर से भी बदतर बन जाते। पिग मालूम ना, पिग गंदगी भी खाता, सुअर, और पिग का गोश्त खाने वाले क्या हरकतें हैं असल मालूम होंगे। ये जो जानवर की हरकतें जो है, बद जानवर कई को उन्हें ऐसी चलता गंदा, कुछ भी शुरू आता है नहीं कहीं। इन्हें अपने सेक्स को लेके बहुत ही पागल बोलते नहीं, उन्हें वर्स्ट लेवल का रहता बद जानवरों में। हालांकि सब जानवरों में, हर जानवर में पैर नहीं रहता, कबूतरों में पैर रहता, और कबूतर की फीमेल जो ना लटक जाओ, दूसरा कबूतर मेल आया तो कुछ भी उसके साथ उन्हें मेट नहीं करती। क्या यार वो लॉयल है, सुभान अल्लाह। ये सबक अपने शादीशुदा मर्द और औरत को भी देखना चाहिए। वो लोग तो भी, उन लोगों से तो भी सीखो रे भाई, लॉयल रहना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल बद जानवर का गोश्त खाने वाले अपन बड़े बोलते थे, अरे अंग्रेजा गंदे हैं भाई, भाया बहना नहीं देख रहे सब हो गए। आज वही चीजें अपने पास आ गए ना। अच्छा आए कई को, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये स्टार्ट ये कि कौन करे कौन क्या, मुसलमानों अपन ईजाद है, ये नहीं देखते, गंदगी वहां से ही चाहिए। अब यहां तक आ गए घर में, अब अपन ही घर में लगा के देख ले रहे हैं। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ, वालिद साहब तहज्जुद पढ़ रहे हैं, वालदा रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से दुआ करी, इसको नहीं मालूम क्योंकि मोबाइल देती ना वालिद साहब। अब इन्हें तहज्जुद पढ़ के बाप दुआ कर रहा, इन्हें तहज्जुद के टाइम पे रात में मोबाइल देख के नंगी औरतों को देख रहा। हर घर में जो है ना, अगर एक भी पोर्न एडिक्ट है तो एक भी पोर्न एडिक्ट हर घर में जिना का एक्ट हो रहा ना, मोबाइल के जरिए, मोबाइल में जिना हो रहा ना, घरों में बरकत आती। बोलो, बीमारियां, परेशानियां, तंगियां, लड़ाइयां, झगड़े, बस जब देखो जब परेशानी, आफियत खत्म हो गई, बरकत खत्म हो गई, अल्लाह की रहमतें खत्म हो गई। 5 लोग नमाजी थे लेकिन एक शख्स फोन में था,
और आप लोग सोच लो अगर मैं हूं वो, तो मेरी तरफ से मेरा घर भी बर्बाद हो जा रहा, अल्लाह की रहमत उसके मेरे घर से हट रही मेरे गुनाह की तरफ से। तो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट टॉक में भी आइए और मिलके काम करेंगे भाई। हमेशा बोल रहा हूं, लेकिन कोई भाई आगे बढ़ के कोई आए तो अच्छा है, सिर्फ फोन एडिक्शन पे नहीं, दूसरा भी यूथ केयर का आओ, आगे बढ़ के काम करो। अकेले अकेले तो कोई भी इबादत करके चले जाता, लेकिन उम्मत के लिए करो कुछ, तो अपने भी गुनाह माफ हो जाएंगे। असल तो उसके वास्ते करना है, उन लोगों को क्या सुधारना है। अल्लाह अगर मेरी बात सुन के कोई एक बच्चा नेक बन गया इंशाल्लाह, तो इन्हें जितने नहीं क्या करेंगे, मेरे को भी मिल जाएगा, मैं खबर में रहता हूँ। अल्लाह मेरे को माफ कर दिया तो असल तो यार शेख अपनी अपनी देख का मसला रहता क़यामत के दिन। तो अल्लाह मेरे को माफ कर दे, बस आप लोगों को भी माफ कर दे। अल्लाह कितने अच्छे है यारो। मैं समझता हूँ अगर आप लोगों में से कोई भी फोन नहीं भी देखता मास्टरबेट का, तो एक वक्त वाले तो रहते ही भाई, इंसान है क्या कितना बोल के आजकल के दौर में, चलो वो नहीं है तो और अच्छी बात। उसके बावजूद आप लोग कभी रियलाइज करें कोई बीमारी नहीं आई आप लोग, कोई आप लोगों के ऊपर कोई तंगी नहीं आ गई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का अजाब नहीं आ गया आप लोगों की तरफ से। एग्जाम लिख रहे हैं, एग्जाम भी पास हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को किसी को मक्का लेके जा रहा, किसी को मदीना लेके जा रहा, किसी को कहां के लेके आ रहा, किसी को मंदी खिला रहा, किसी को बिरयानी खिला रहा, क्या फिर भी मास्टरबेट कर रहे थे, फिर भी फोन देख रहे थे। ये अल्लाह है, उसके बावजूद अल्लाह उठा के हमको यहाँ ला लिए, यहाँ लेके आके एक दूसरे के साथ ये टॉपिक पे बात करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दिए। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह कितने प्यारे हैं। अल्लाह से जुड़ जाओ बस। जो शख्स अल्लाह से जुड़ता है यही असल हल है। दिल और दिमाग से अल्लाह से अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है उसके से पोर्न एडिक्शन क्या है जी, उन्हें जो है ना कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका जीना मरना अल्लाह के लिए हो जाता। चलिए सुब्हानक अल्लाहुम्मा, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ है हर महफिल में जब भी बैठते, कहीं दोस्तों के साथ बैठते, तो कफारतुल मजलिस होता, मजलिस में कुछ तो भी लग़वियात या कुछ तो भी ऐसी वैसी बात निकलती है जो अल्लाह के पास नापसंद हो, उसका कफारा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए से दुआ है, ठीक है।